वेलकम बैक। और अपने लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे किससे? तो एक छोटे से प्रॉब्लम से, जिसको आप हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में वीडियोस में जो भी चीज़ें ज्योमेट्रिकल वे में सॉल्व करना सीखा था उससे आए। सवाल क्या कह रहा है? सिंपल, स्टैब्लिश द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज, यानी इन सब वेक्टर के भी जो भी इनइक्वालिटीज यहाँ आपको दिख रहे हैं, ध्यान से देखना है, इसको बताना है आपको कि भैया ये इनइक्वालिटी सही है, गलत है, कैसा होगा। और दूसरी बात, इक्वालिटी, ये बीच में इक्वल का साइन कब लगेगा। ज्योमेट्रिकली बोला है और अदरवाइज बोला है। कहने का मतलब, अगर ज्योमेट्रिकली आप समझा पाए तो अच्छी बात है, समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एनालिटिकल वे भी यूज़ कर सकते हो। पर क्या यहाँ एनालिटिकल वे यूज़ करना पॉसिबल है? IJK के फॉर्म में लिख के अभी तक जितना अपने पास नॉलेज, आपने तो बोलेंगे नहीं अभी तक पॉसिबल नहीं, लेकिन पॉसिबल होगा आगे अगर आपको हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया हो। यहाँ कोई एंगल दिया हुआ है नहीं, तो वी विल ट्राई टू सॉल्व इट ज्योमेट्रिकली। तो पहला इनइक्वालिटी ध्यान से देखो, इसको हम लोगों ने कहीं देखा है, पहले वाले को भी देखा है, दूसरे वाले को भी देखा है, ये बीच में दो नए वाले हैं, इनको भी देखेंगे। ठीक है, जरा सा देखना और बताना कभी पॉसिबल है ऐसा? आप देखो, चलो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला दो वेक्टर को लेने बोलता है। तो जब भी ऐसे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आए तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, आप दो वेक्टर रैंडमली ड्रॉ कर दो। पहली वेक्टर, दूसरी वेक्टर। अब नाम देते हैं इसका नाम देते हैं वेक्टर ए और इसका नाम देते हैं वेक्टर बी। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ये भी हो जाएगा वेक्टर बी, ये भी हो जाएगा वेक्टर ए, एंड द डायगोनल फ्रॉम सेम कॉर्नर ऑफ मीटिंग दैट विल बी ए प्लस बी। और अगर ध्यान से देखें इसमें, तो इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। और मैं बोलूं कि वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड ए डी के बराबर है, सही है? ऑब्वियसली लेंथ ऑफ द वेक्टर ए डी के बराबर। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड ए बी के बराबर है, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही। तीसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो हम लोग एक बचपन से प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कोई भी ट्रायंगल उठा लो हाफ वाली, दो साइड के सम से छोटा होगा क्या? दो साइड के सम से छोटा क्या होगा? थर्ड साइड। यानी अपने लोग एक चीज तो श्योर बता सकते हैं, क्या? तो ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी विल बी ग्रेटर देन ए सी। वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? सोच के बताओ कि कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। जरा ध्यान से सोचना, ये दोनों तो बड़े होने चाहिए, इसका मतलब मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए प्लस बी। सही है या गड़बड़ है? आप बोलोगे एकदम परफेक्टली सही। लेकिन वेक्टर में हमने क्या देखा था? अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर स्ट्रेट लाइन में एक्ट करें तभी पॉसिबल है कि इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को एज इट इज ऐड किया जा सकता है। तो व्हाट वी कैन कमेंट दैट इक्वालिटी applies only when vector lie in same straight line. Vectors apply in same straight line. यानी सेम स्ट्रेट लाइन में वेक्टर होने चाहिए। यानी ये इक्वालिटी को अगर मोर जनरल फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ वेक्टर में, तो क्या लिख सकता हूँ? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड्यूलस, एंड दैट्स हाउ यू विल सॉल्व इट।
दूसरा वाला उसी तरीके से कर सकते हैं, देखना पड़ेगा दूसरे वाले के बारे में क्या बात की जा रही है। ठीक है, गौर से। ये नेक्स्ट इनइक्वालिटी को अपने लोग ध्यान से अगर देखें तो इसमें करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है, पिछले वाली ही प्रॉपर्टी करनी है, बस इसमें पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी ध्यान देनी है। ये पैरेललोग्राम है तो बड़ी अच्छी बात है, इधर की साइड इधर के साइड के बराबर, इधर की साइड इधर साइड के बराबर, और दोनों सेम वेक्टर हैं क्योंकि पैरेलली हमने डिस्प्लेस करके रखा है। तो ए बी वैक्टर की मैग्नीट्यूड वैक्टर ए के बराबर, बी सी वैक्टर और ए डी वैक्टर सेम है, बिल्कुल सेम है, और वो वैक्टर बी की मैग्नीट्यूड के बराबर ए सी ए प्लस बी वैक्टर के बराबर। और अपने लोग अगर नीचे वाली ट्रायंगल को देखें, इस वाले ट्रायंगल को देखें, तो किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बराबर होगा। दैट मीन्स ए सी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए बी। और अगर ध्यान दें तो ए सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ए बी माइनस बी सी। अब इसको वेक्टर में अगर कन्वर्ट करें, ये जो ए सी वैक्टर है वो क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी। ओके, ग्रेटर ए बी वैक्टर क्या है, दैट इज वैक्टर ए, वैक्टर ए का मॉड माइनस वैक्टर बी का मॉड, बिल्कुल सही। और अपने लोग यहाँ जानते हैं कि ए की मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 20 से आता है, तो मॉड लगाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वी कैन पुट अ मॉड हियर। और भैया यही है इनइक्वालिटी। अब कब इक्वालिटी होल्ड करेगा, व्हेन डज इक्वालिटी होल्ड, तो व्हेन वैक्टर ए एंड वैक्टर बी, व्हेन वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वैक्टर ए प्लस बी ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी मॉड। और यहाँ बीच में आएगी इनइक्वालिटी, कब, जब ए और बी डायमेट्रिकली अपोजिट हो, दैट मीन स्ट्रेट लाइन पर तो हो पर एक की डायरेक्शन आगे दूसरी की पीछे। ये सेकंड इक्वालिटी। थर्ड वाली बहुत ही आसान है, ध्यान से देखोगे तो बहुत ही आसान है। थर्ड वाली अभी हम लोग करेंगे। ओके, थर्ड वाली इनइक्वालिटी क्या कहती है, इफ वी सी द सी इनइक्वालिटी, इट सेज मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी माइनस बी का मॉड इज लेस देन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। सिंपल। कैसे, ए और बी वेक्टर को घटाना है, ए और बी वेक्टर ड्रॉ करो, पैरेललोग्राम का यूज करो, आंसर सामने। कैसे, आप पूछोगे कैसे, तो मैं वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और जस्ट इसके पीछे सेम लेंथ का आएगा डाउनवर्ड, दैट इज माइनस बी वैक्टर। गॉट इट। नीचे पैरेललोग्राम से मैं यहां पर से ड्रॉ करूं तो ये होगी माइनस बी वैक्टर और ये होगी ए वैक्टर, ठीक है। और ये वाली वैक्टर क्या होगी, इन दोनों वैक्टर की एडिशन, दैट इज पैरेललोग्राम, दैट विल बी वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी। यस, होगी भाई, ध्यान से देखिए, गौर से देखना। वेक्टर ए माइनस बी तो यही होगी ना, ऑब्वियसली। और ऊपर क्या होगी, गौर से देखना, ये वेक्टर के जस्ट ऊपर जाएगा वेक्टर बी, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये होगी, जरूरत नहीं है ऊपर वाले की, नीचे वाले को देखने की सबसे बड़ी जरूरत है। अब थोड़ी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी, जरा गौर से देखना। मॉड्यूलस ऑफ माइनस बी वैक्टर विल बी ए डी, हो गया। दूसरा मॉड्यूलस ऑफ ए वैक्टर, और सेम मॉड होगा बी वैक्टर का भी, सेम लेंथ का होगा, दैट विल बी ए बी। गॉट। और ए बी की जो मैग्नीट्यूड होगी वही होगी सी डी की, बिल्कुल सही, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। और ए माइनस बी वैक्टर का मॉड अपना होगा ए सी।
अब अपने लोग अगर ट्रायंगल को गौर से देखें, किस वाली, ये छोटी सी ट्रायंगल, ये छोटी सी ट्रायंगल, ये छोटी सी ट्रायंगल अगर देखें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी कोई भी दो साइड को ऐड करो, तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा ही होगा। दैट मीन्स ए डी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन ए सी। इज इट ऑल राइट? यहाँ अगर देख लें अपने लोग तो ध्यान पड़ेगा कि C ऑलरेडी प्रूफ हो गया, दैट इज A वैक्टर मॉड ऑफ A वैक्टर प्लस मॉड ऑफ B वैक्टर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ A माइनस B वैक्टर। अब जरा सा ध्यान देने की बात है, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जरा सा गौर से देखना। इक्वालिटी तभी होल्ड करेगा जब ए और बी वैक्टर क्या हो, गौर से देखना, ए और बी वैक्टर क्या हो, डायरेक्टली अपोजिट हो, तभी इक्वालिटी होल्ड करेगा। जरा सा गौर से देखना, अगर डायरेक्टली अपोजिट होगा तो माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा और मैग्नीट्यूड की डायरेक्ट एडिशन हो जाएगी, यानी वैक्टर ए एंड बी आर along same line but in opposite direction, then equality holds। कैसे इक्वालिटी होल्ड करेगा, a माइनस बी, ये अगर x के डायरेक्शन में है तो ये माइनस एक्स में माइनस जाके दोनों की मैग्नीट्यूड ऐड होगी, तभी मैग्नीट्यूड ऐड होगा। दैट मीन्स अब समझ में आया कि ये इनइक्वालिटी तीसरी वाली भी सही है। अब चौथी वाली, अरे चौथी वाली को प्रूफ करने के लिए आप ये बी वाले का हेल्प लोगे, ये है आपका होमवर्क के लिए। ओके, तो आप फोर्थ वाला ट्राई करके बताओगे। हम लोग नीचे में डिस्क्रिप्शन में एक PDF अटैच कर देंगे जिसमें ऑप्शन नंबर डी की सॉल्यूशन की हुई होगी। सो इट्स योर जॉब, करना है और आपको बताना है। ओके, तो आप अपने लोग मूव करेंगे डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स पर और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स पर। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वैक्टर्स एंड इन बोथ वे, दोनों तरीके से। कैसे दोनों तरीके से? तो भैया पहले ज्योमेट्रिकल वे से जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे, दूसरा एनालिटिकल वे से जानेंगे, यानी इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कार्टेशियन फॉर्म में। अब अपने लोग आएंगे वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर। वेक्टर प्रोडक्ट क्या चीज है? तो भैया दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यह कभी मत सोचना दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई ऐसे ही नहीं कर सकते, ऐड करना मतलब भी रिजल्टेंट होता है। नेट इफेक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑन द सेम बॉडी इज नोन एज व्हाट? रिजल्टेंट वेक्टर। उसी तरह ये वेक्टर प्रोडक्ट में भी दो इफेक्ट हो सकता है। एक इफेक्ट जिस तरफ मैंने फोर्स लगाया या जिस तरफ मैंने वेक्टर अप्लाई किया उसी तरफ चेंज आया, पहला वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में इफेक्ट आ गया, तो उसमें डायरेक्शन बताना जरूरी है क्या? नहीं। क्यों? इफेक्ट भी दूसरे का भी इफेक्ट सेम डायरेक्शन में, पहले का इफेक्ट सेम डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं अपना स्केलर प्रोडक्ट। तो इसके दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, उसी को क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और सिंबल कैसा होता है? तो वेक्टर ए डॉट बीच में देखे वेक्टर बी। यस। और दूसरे में अपने लोग किसी एक वेक्टर पर किसी खास तरीके से दूसरा वेक्टर अप्लाई करते हैं तो भैया वो रोटेट कर जाता है, रोटेशन इफेक्ट आ जाता है, यानी उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की लॉजिक आएगी और वो एक यूनिक डायरेक्शन बताता है। सो दैट्स व्हाई दैट प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, उसको अपने लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और भैया उसको देसी भाषा में सिंबल को देख के क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। और उसका सिंबल क्या होता है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से जो आंसर आएगा वो ऑब्वियसली आएगा क्या? वेक्टर। और इससे क्या आएगा? स्केलर। यस।
अब फिजिकल मीनिंग क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसकी डेफिनेशन क्या है, कहाँ से आया, जो भी इसकी फार्मूला एक्सप्रेशन में दिखता है वो कहाँ से आया। तो पहली बात, दो वेक्टर को अपने लोग लेंगे, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ध्यान देना, वेक्टर है वेक्टर, उसके बीच में एंगल क्या है, थीटा। अच्छा तो एक सिंपल चीज़ तो हमने देखा है पहले कि अच्छा इस वेक्टर का तो दो इफेक्ट होगा सर। क्या? तो यहाँ पर मानो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैंने उसको इधर खींचा तो वो ऑब्जेक्ट आगे जाना चाहिए, वो ऊपर भी उठना चाहेगा। यस, दैट मीन्स इधर अपने गए, थोड़ा इधर भी गए, थोड़ा इधर भी गए, यानी देयर विल बी टू कंपोनेंट्स ऑफ इट, यानी इसमें दो चीज़ें छुपी हुई हैं। एक चीज़ ऐसे छिपे हुआ है, इसको बोलते हैं बी एक्स, बी का एक्स कंपोनेंट, और एक चीज़ ऐसे छुपा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, बी वाई कंपोनेंट। ध्यान देना, ये पहले कर चुके हैं अपने लोग, और इन दोनों को ऐड किया होगा तो पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन से बी वेक्टर आया होगा। तो इस ए वेक्टर जो अप्लाई हो रहा है एक बॉडी पर ऑलरेडी, उसी के डायरेक्शन में अगर मैं बी वाले वेक्टर का इफेक्ट निकालूं तो उसी को क्या बोलते हैं अपने लोग, डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों के डायरेक्शन सेम है, क्या डायरेक्शन चिल्ला चिल्ला के अनाउंस करने की जरूरत है, नहीं। तो इसीलिए इसका बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है। अब मानो इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत प्यार से अपने लोग समझेंगे। तो ये वेक्टर से क्या हो जाएगा, बी वाई, और ये क्या हो जाएगा, बी एक्स। अपने लोग ने देखा था पहले कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो बी वाई क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल्स टू बी ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ बी, दैट मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स बी एक्स विल बी। यस, अब अपने को सेम डायरेक्शन में इफेक्ट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, इसी को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए इनटू सिंपल मल्टीप्लिकेशन मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और इसी को बोलते हैं हम लोग ए डॉट बी। तो डॉट प्रोडक्ट में एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में जो इफेक्ट होता है, यानी उसको उसी डायरेक्शन में इफेक्ट करने को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया? यस। अब अपने लोग आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर। इसमें भी सेम वेक्टर लेंगे, लेकिन अब इफेक्ट दूसरा वाला देखेंगे। कैसे? तो आपने बचपन में देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे ना एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लेते हैं, उसमें कुछ सामान डाल देते हैं और उसमें धागा बांध के लेके जाते हैं। तो भैया ये थी हमारी बॉक्स, यस, ये ठहरा जमीन और ये रही स्ट्रिंग, यहां लगा फोर्स। अगर बच्चा बहुत उछल उछल के जा रहा है तो ये ऊपर वाली कंपोनेंट ज्यादा हो जाती है, इस कॉर्नर से ये बॉक्स घूम जाती थी और सारा सामान जमीन पर। फिर बच्चा समेटता था, इस पर थोड़ा धीरे धीरे खींचेगा तो इधर वाली कंपोनेंट ज्यादा होगी इस फोर्स की और आगे बढ़ता जाएगा, यानी इधर वाली इफेक्ट ज्यादा होगी। यस, इसका मतलब कॉस वाली इफेक्ट, अगर ये एंगल थीटा यहां पता है तो बात वही होगी, ये रोटेशन किस वाले के इफेक्ट का नहीं, अरे ये वाले वेक्टर के कारण। तो इसीलिए अब अपने लोग इस डायरेक्शन का इफेक्ट, इधर फोर्स की एप्लीकेशन का इफेक्ट इसके कारण, यानी रोटेशनल इफेक्ट देखेंगे। और रोटेशन कब आता है, जब कोई भी चीज के आप 90 डिग्री पर फोर्स लगाते हो तो इस कॉर्नर से, यानी इस पोजीशन पर इधर फोर्स लगा तो ये इधर रोटेट करेगा। दैट्स वाई जो आगे मैं समझाऊंगा वो किया जाता है, वहीं से आया है डेफिनेशन। तो अपने को समझना है कि दो दो प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि एक ही फोर्स सीधा एप्लीकेशन के डायरेक्शन में ले सकता है और वही फोर्स उस जगह पर उसको रोटेट भी करवा सकता है, उसके दो इफेक्ट हो सकते हैं। उन दोनों इफेक्ट एनालाइज करने के लिए टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। तो देखते हैं भैया क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है।
तो मानो वेक्टर ए लिया, सेम पिछली वाली वेक्टर ए लेंगे, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है अपना। तब कंपोनेंट निकाल लिए हैं, तो कभी भी कंपोनेंट को लेकर परेशान नहीं होना है। सिंपल थिंग, बेसिक क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री से आती है कंपोनेंट्स। थीटा, तो ये नीचे वाली इतनी दूर की लेंथ क्या आएगी इसकी इफेक्ट, दैट इज मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और ये ऊपर वाली इफेक्ट क्या आएगी, दैट इज मॉड ऑफ बी साइन थीटा। अब ये चीज़ ऐसे पड़ी हुई है, इसको रोटेट करना है, इसको रोटेट करना है, ध्यान देना, रोटेट करना है। तो मैं कैसे पुश करूंगा, ये वेक्टर किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, तो मैं इसको लूंगा तो इधर रोटेट होगा। यस ऑब्वियसली, ये ऑरिजिन है भाई, यहाँ से लगाना चालू किया, और इधर से मैं इस डायरेक्शन में बी वेक्टर है, मैं यहाँ पुश करूँ तो क्या होगा, ये रोटेट होगा, दैट रोटेशनल इफेक्ट। तो किसके कारण रोटेट हो रहा है, ये ऊपर वाली फोर्स का, ये लगेगी तभी रोटेट होगा। ऐसे करूँगा तो ये भी सीधा जाएगा किसके, ए के डायरेक्शन में, ध्यान देना, रोटेशनल इफेक्ट। तो अपने लोग किसको किसको साथ मिलेंगे, तो भैया ए वेक्टर को रोटेट करने के लिए बी वेक्टर का जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है उसका इफेक्ट जान रहे हैं, यानी वो वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ बी ऑन ए, इसी को बोलते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान देना, इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो वो कैसा होता है, मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय दिस कंपोनेंट, दैट मीन्स मॉड ऑफ बी साइन थीटा। और सेंस ऑफ डायरेक्शन के लिए हम देखते हैं कि ए पर बी अप्लाई होगा तो ये जाएगा किधर, तो अपना राइट हैंड को लेते हैं, ध्यान देना, राइट हैंड, ओनली राइट हैंड, ए से बी को लिखते हैं। अगर इस तरह से किसी स्क्रू को टर्न करो तो स्क्रू बाहर आता है, इस तरफ का डायरेक्शन तो ए और बी ऐसे वेक्टर जो इस प्लेन में उसके लिए बुक्ड है, तो कौन सी डायरेक्शन लेंगे, ऐसी डायरेक्शन जो इन दोनों से यूनिक हो, तो इन दोनों से परपेंडिकुलर, दैट इज आउटवर्ड, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, देयर आर टू वेज टू से दैट। पर वेक्टर में हम लोग एन कैप दिखाते हैं, ये है यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है बोथ ए वेक्टर और बी वेक्टर के, और ए से बी मूव करने पर ही मिलेगा राइट हैंड का यूज करने पर। गॉट इट, दैट मीन्स ए कैप, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। यहां पर मूविंग फ्रॉम वेयर ए टू बी, क्योंकि मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं। तो आपके दिमाग में आएगा बी क्रॉस ए का क्या होगा, तो अगर इसके कंपैरिजन में बात करो तो बी वेक्टर क्रॉस ए, तो बी से ए मूव करेंगे तो डायरेक्शन पलटी मारेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यानी कोई मेरे को बोलेगा ठीक है बी क्रॉस ए भी यहां बता दो क्या आएगा, तो मैं मैग्नीट्यूड तो सेम लिखूंगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, लेकिन एन कैप की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस एन कैप। एन कैप तो ऑलरेडी बताया है आउटवर्ड, तो ये क्या होगा, इनवर्ड। ध्यान देना, आपकी फिंगर की कर्लिंग इफेक्ट का डायरेक्शन बताएंगे फिजिकल लाइफ में, और ये एन कैप और माइनस एन कैप मैथमेटिकल नोटेशन है, उसको यूनिकनेस देने के लिए, यानी एवरी वेक्टर शुड हैव अ यूनिक डायरेक्शन। तो भैया ये होते हैं हमारा डॉट प्रोडक्ट, ये होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर ये तो ज्योमेट्रिकल वे है, और ज्योमेट्रिकल वे से एनालिटिकल एक्सप्रेशन लाया गया है। अगर अपने को काम मिले कि भैया तीन कंपोनेंट आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे करेंगे, तो उसका एक और वे है जो समझेंगे हम कब, इसी का हेल्प लेंगे, देयर इज नो अदर वे, इसी का हेल्प लेंगे। मूविंग फ्रॉम ए टू बी, यहां यूजिंग राइट हैंड। राइट हैंड क्यों, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है, राइट हैंड सर्कुलर सिस्टम। ध्यान देना है इसको। अपने लोग अब आएंगे किस पर, एनालिटिकल मेथड पर, और वो भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर। ये भी एनालिटिकल मेथड ही है, पर ज्योमेट्रिकल का एनालिटिकल फॉर्मूला। तो आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को। तो हाँ, तब कुछ प्रॉपर्टीज डॉट और क्रॉस के बीच में देखते हैं। अगर एंगल 0 हो,
यानी दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो भैया ये वेक्टर इस वेक्टर पर डायरेक्टली इफेक्ट दिखाएगा, देयर विल बी नो रोटेशनल इफेक्ट, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट नहीं है जो इस पर 90 डिग्री पर पुश कर रहा है इसको टॉपल करने के लिए। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला कभी यूज किया तो cos 0 पुट कीजिएगा तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। अगर 90 डिग्री है तो इसकी कोई भी कंपोनेंट एक डायरेक्शन में है ही नहीं जो इसको एक डायरेक्शन में इफेक्ट दिखाए, तो आंसर 0 आएगा। वहीं क्रॉस प्रोडक्ट पर अगर आए तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो भैया ये इसी के डायरेक्शन में एक्ट होगा, इसको रोटेशनल इफेक्ट देगा ही नहीं, साइन 0 डालोगे आंसर 0 आएगा। वहीं पर अगर दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है यानी 100% इफेक्ट कैसा होगा, रोटेशनल होगा, दैट मीन साइन 91 मैग्नीट्यूड। इज दैट राइट? अब सबसे लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या कि थर्ड नंबर, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। यानी ए क्रॉस बी हमने किया, ये कभी भी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए। ये पहले भी मैंने बताया, असल में एक्चुअली क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। माइनस क्यों? क्योंकि डायरेक्शन पलटी रहती है। वहीं पर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हमेशा बराबर होगा मॉड ऑफ बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड सेम होगी बट डायरेक्शन उल्टी होगी। तो ये रही हमारी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पर ज्योमेट्रिकल वे पर। अब अपने लोग देखेंगे कि अगर कार्टेशियन प्लेन में दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर दिए हुए हैं, तो उनके डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे। उससे पहले थोड़ा ध्यान देंगे क्या कि जो भी अपनी प्रॉपर्टीज पढ़े उसकी एप्लीकेशन से ही उसका आंसर आएगा। जरा गौर से देखना कैसे। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। डॉट प्रोडक्ट तो अपने लोग आते हैं, अपने पास आई कैप है, जे कैप और के कैप, तो उसकी कॉम्बिनेशन लेते हैं आई डॉट जे। चलो नहीं ध्यान आ रहा होगा तो मैं बनाता हूँ। हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, एक्स वाई जेड। एक्स से वाई मूव करो जेड मिलेगा, वाई से जेड मूव करो एक्स मिलेगा, जेड से एक्स मूव करो वाई मिलेगा। सेम यही फॉर्म आई जे के फॉर्म में भी यूज़ होता है, ध्यान दोगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट में काम आएगा। नेवर फॉरगेट इट। वाई राइट हैंड सर्कुलर सिस्टम, क्योंकि कोऑर्डिनेट में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए कि वो कोऑर्डिनेट किसी भी तरह से ट्विस्ट किया जाए, बस तीनों एक्सिस के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो भैया ये फॉलो होगा ही होगा। अब डॉट प्रोडक्ट पे आते हैं। अब आई डॉट आई, ध्यान दो दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 है, तो आंसर क्या आएगा 1। इसकी भी 1 मैग्नीट्यूड एंगल 0 डिग्री। जे डॉट जे आंसर 1, के डॉट के आंसर 1। ऑल अदर कॉम्बिनेशन आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट आई एंगल 90 आंसर 0। जे डॉट के इक्वल टू के डॉट जे आंसर 0। आई डॉट के डॉट आई आंसर 0। सिंपल है। यूनिट वेक्टर भाई वेक्टर ही होते हैं, मैग्नीट्यूड 1 होता है, अपने लोग जानते हैं इन सब की डायरेक्शन, तो उसी पर है। चलो अब आते हैं अपने, मानो दो वेक्टर अपने को बहुत अच्छे दिए हैं। वेक्टर ए मतलब वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करते हैं a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर अपने को प्यारे भाई साहब दिए हुए, दैट इज b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k कैप। अब अपने को बोला गया a डॉट b फाइंड आउट कर दो। थोड़ा जगह बढ़ा लेते हैं, इसको बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा हूँ a डॉट b फाइंड आउट कर दो। हमारे पास संघर्ष आ गया। कैसे? ये भैया अकेला थोड़ी है, उसमें तीन है, तो थोड़ा लिखना पड़ेगा। बीच में डॉट का सिंबल एक ही बार लिखना पड़ेगा, आगे धड़ाधड़ खुद ही करोगे, आसान हो जाती है, एकदम आसान। चलो
और अपने लोग सिंपल मल्टीप्लीकेशन में तो जानते हैं कि कोई सिंबल ऑपरेशन बीच में, ये सबके साथ ऑपरेट होगा, ये सबके साथ ऑपरेट होगा, ये सबके साथ ऑपरेट होगा। तो लेट्स डू इट। तो A1 इंटू B1 I डॉट I, ये इससे टकरा है, ये बाजू वाले से टकरा है, यानी प्लस A1 B2 I डॉट J कैप, ये तीसरे वाले से टकरा है, A1 B3 I डॉट K, फिर प्लस, ध्यान देना ये दूसरा वाला पहले से टकरा है, A2 B1 J डॉट I, A2 B डॉट J डॉट K प्लस A2 B3 K डॉट K, नहीं J डॉट K। तीसरा, अब A3 की बारी आई, A3 B1 K डॉट I, A3 B2 K डॉट J, A3 B3 K डॉट K। अब गौर से आते हैं, I वाला सरवाइव करेगा, J वाला सरवाइव करेगा और K वाला सरवाइव करेगा, बाकी सब शहीद। यहां पर J कैप होना चाहिए था, IJK, यस, यानी सरवाइव कौन करेगा, ये भाई साहब सरवाइव करेंगे, ये भाई साहब सरवाइव करेंगे और ये भाई साहब सरवाइव करेंगे, बाकी सब जीरो। क्यों? ऑल अदर कॉम्बिनेशंस आर जीरो एक्सेप्ट एंगल जीरो, जीरो 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 जीरो। दैट मीन्स A डॉट B वेक्टर का आंसर क्या होगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। गॉट इट? यही है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, यानी A की x कंपोनेंट, B की x कंपोनेंट, A की y कंपोनेंट, B की y कंपोनेंट, C की z कंपोनेंट, B की z कंपोनेंट, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। कंपोनेंट नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, तो भैया ये है हमारा सिंपल एक्सप्रेशन। चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, डॉट प्रोडक्ट में करके बताइएगा। अब लंबा मत जाइएगा, ठीक है। A इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 7k and B vector equal to 4i minus 9j minus 14k। यस, अब A डॉट बी अपने लिए लिखेंगे, A डॉट बी लिखेंगे अपने लोग, तो इसकी कंपोनेंट x कंपोनेंट मल्टीप्लाई हुआ, दैट मीन्स 3 इंटू 4 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 9 प्लस 7 इंटू माइनस 14, 4 3 जा 12 18, ये आएगा 30 माइनस 98 माइनस 68, दैट विल बी द डॉट प्रोडक्ट। यानी डॉट प्रोडक्ट का आंसर पॉजिटिव हो गारंटी है क्या? नहीं। नेगेटिव हो गारंटी है क्या? नहीं। जीरो हो गारंटी है क्या? नहीं। दैट डिपेंड्स ऑन एंगल एंड डिफरेंट कंपोनेंट वैल्यूज। तो भैया ये है हमारी डॉट प्रोडक्ट इन एनालिटिकल मेथड इन कार्टेशियन फॉर्म।